पहली कहानी, क्या हम सब वाकई गरीब हैं। दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। कपड़े फटे हुए, रोटी इधर उधर से मांग के खा लेता था और हमेशा परमात्मा को कोसता रहता था कि मुझे कुछ भी नहीं दिया। उसके शिकवे इतने होते कि वो हर रोज शायद पूरा दिन शिकवों में बिता देता और उस गांव के बच्चे बच्चे को पता था कि ये व्यक्ति परमात्मा से सबसे ज़्यादा दुखी है। समय बीतता गया और यूं ही जिंदगी के 30-35 साल बीत गए। एक दिन अचानक उनके गांव में पता लगा कि कोई फकीर आया है, तो किसी ने कहा कि भाई जा और जाके उस फकीर से मिल ले, शायद हो सकता है तेरे सवालों के जवाब दे दे। जल्दी से उठा और फटाफट निकल पड़ा फकीर से मिलने के लिए। जा पहुंचा फकीर के पास और कहने लगा कि बाबा जी, मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। फकीर ने कहा बोलो। व्यक्ति कहने लगा कि बस मुझे ये बता दें कि मुझे गरीब क्यों बनाया है। फकीर उसके चेहरे की तरफ देखता रहा और कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। फकीर ने कहा कि एक बार एक राजा था। राजा बहुत ही प्रतापी था, भक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, दान पुण्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, बड़े नेक काम करता था। एक बार उसने सोचा कि मेरे पास बहुत सारा धन है, तो क्यों ना मैं आधा धन अपनी प्रजा में बांट दूं। और उसने ऐलान किया कि 4-4 अशरफियां पूरे राज्य में हर व्यक्ति को बांटी जाएंगी। प्रजा बहुत खुश, हर तरफ शोर था कि उस जैसा प्रतापी और दानी व्यक्ति कोई नहीं। उसे खुद को भी महसूस होने लगा था कि वाकई में मुझसे बड़ा दानी अब कोई नहीं है। शायद ऐसा तो कोई व्यक्ति आज तक सुना ही नहीं होगा जिसने अपनी सारी दौलत बांट दी हो या आधी दौलत बांट दी हो। और उस समय में बड़ा प्रताप था उस राजा का। एक दिन अचानक उसने वेश बदला और वेश बदल के निकल पड़ा अपनी प्रजा में। घूमते 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 वहां पर पहुंचा जहां पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अशरफियों के लिए सुबह जल्दी से आके लाइन में लग जाते और फटाफट अपनी अशरफियां कलेक्ट करते रहते। उसने देखा बड़े ध्यान से कि एक व्यक्ति जो कि बुजुर्ग व्यक्ति है, शरीर भी कुबा, लाठी के सहारे लाइन में लगा हुआ। और क्या देखते हैं कि वो लाइन में लगा हुआ था और उस एक लड़की आई, छोटी सी बच्ची, और उसने उसे वो जगह दे दी और खुद वहां से निकलकर पीछे लाइन में लग गया। जब वो काफी आगे चला गया तो एक बुजुर्ग औरत आई, फिर उसने उसे जगह दे दी। और वो राजा हर रोज ऐसा करते हुए उसे देखता। राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इससे पूछूं कि इस बात का कारण क्या है। तीसरे चौथे दिन राजा ने उसे बुलाया अपने पास और कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों आप अपनी बारी दूसरों को दे देते हैं? उस व्यक्ति ने बड़ी हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि जी, हमारा राजा बहुत प्रतापी है और बहुत दानी व्यक्ति है। उस जैसा दानी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। उसने बताया कि हमारे राजा ने अपना आधा धन प्रजा में बांटने का निर्णय लिया, तो अगर हमारा राजा दानी हो सकता है तो दान मुझे भी करना चाहिए। तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने अपनी बारी देनी शुरू कर दी लोगों को। और जैसे ही मैं अपनी लाइन में लग जाता हूँ सुबह आके, और जो भी मुझे लाचार व्यक्ति दिखता है मैं उसकी मदद कर देता हूँ और दोबारा से फिर लाइन में लग जाता हूँ। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी और राजा बिल्कुल सन्न रह गया। घर पहुंचा, घर जाके कहने लगा राजमहल में, मैं ये सोचता था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, लेकिन मेरा दान तो तिनके समान नहीं, मुझसे तो बड़े बड़े दानी इस दुनिया में हैं। जब बात खत्म हुई, व्यक्ति ने फकीर के चरण छुए और निकल गया। दोस्तों, क्या वाकई में हम सब लोग इतने गरीब हैं कि हम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते? ठीक है, मान लिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्या हमारे पास एक अच्छी सोच है? क्या हम किसी को प्यार या स्नेह या रिस्पेक्ट दे सकते हैं? क्या किसी के लिए हम अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर उसे अच्छा महसूस करवा सकते हैं? क्या हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किसी को गाइड करके उसे सही दिशा दे सकते हैं? क्या किसी की फिजिकल मदद कर सकते हैं? दोस्तों, ये प्रकृति हमारे हिसाब से चलती है, जैसे हम इसको चलाते हैं। अगर हम लोगों की मदद करेंगे, अगर हम स्पोर्टिव नेचर रखेंगे, तो प्रकृति हमारी मदद करेगी। कहते हैं ना कि जो हम इसमें बोते हैं वही काटना पड़ता है। अगर हम लोगों की मदद करेंगे तो एक ना एक दिन भगवान हमारी मदद करेगा। एक शब्द आपने सुना होगा
सेवानिवृत्त। जब भी कोई व्यक्ति रिटायरमेंट लेता है तो उसे शब्द दिया जाता है सेवानिवृत्त की। भाई उसने इतने साल गवर्नमेंट की सेवा की या लोगों की सेवा की। हालांकि उसने तो जॉब की, ड्यूटी की, नौकरी की, लेकिन फिर भी उसे सेवा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब किसी काम में निस्वार्थ आ जाए, जब हम ये सोचते हैं कि मैं इस काम को निस्वार्थ भावना से करूंगा, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा, सबको एक समान समझूंगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, तो वह आपका काम नहीं बल्कि सेवा बन जाती है। और दोस्तों, हम भी एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। क्यों ना छोटी छोटी खुशियां बांटी जाएं और बड़ी बड़ी खुशियां अर्जित की जाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।